हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीडियम में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 के, जैसे कि आपको दिख रहा हो, चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से बच्चों 5 नंबर का आने वाला है, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यानी कि ओटी आएंगी, एमसीक्यू आएंगे और 2 नंबर का एक सवाल आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो न्यू बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया गया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर भी कर कीजिए। और 10th क्लास और 12th क्लास का सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हिंदी के, इंग्लिश के, संस्कृत के, साइंस के और सोशल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं, वहां पर जाके आप देख सकते हो। 10th क्लास की बनी हुई प्लेलिस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वहां पर क्लिक कीजिए और सभी इंपोर्टेंट खुलकर आपके सामने आ जाएंगे, या फिर आई बटन पर जाकर भी देख सकते हो। यहाँ पर जो आई बटन आता है ना, वहां पर जाके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। दूसरी बात ये भी बता दूं मैं आपको, जब तक ये चैप्टर सॉल्व हो रहे हैं उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिने चुने एक चैप्टर में से 7-7, 8-8, 10-10 बस, इससे ज्यादा एमसीक्यू आपको नहीं कराने वाला हूं, पर वो तभी समझ में आएंगे जब आपको ये चैप्टर के सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो पहले मैं पूरा मैथ फिनिश करवाऊंगा, उसके बाद सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। वो कब समझ में आएंगे ऑब्जेक्टिव? जब आपको पूरा थ्योरी क्लियर होगी, फिर आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद नहीं करने पड़ेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो बुक निकाल कर रखिए बच्चों। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, बुक निकाल के रखो, कॉपी पेन ले लो, मैं आपको क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, आप उसको रीड करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी मीडियम वाले भी बच्चों निकाल के रखेंगे। प्रश्नावली 5.21 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। ठीक है, क्या लिखना है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखनी है, जिसका प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। ठीक है, तो सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूं पूरी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी ऐसे होती जाती है। लास्ट में होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, डी कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। फिर nth टर्म निकालना सीखेंगे, nवां पद, जिसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसका प्रयोग कैसे करना है ये भी हम बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले एक सवाल करते हैं, a और d की अगर आपको वैल्यू दी जाए, जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बता दिया ना, निकाल के रखें, मैं आपको बताते जाता हूँ। इसका एक क्वेश्चन कराते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर a बराबर है, मान लो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं इसमें, जैसे मान लो -1 है और d है 1/2। अब आपको क्या करना है? इसके प्रथम 4 पद निकालने। तो कौन कौन से होते हैं? पहला a होगा, दूसरा होगा a प्लस डी, दूसरा होगा, तीसरा होगा a प्लस 2d और तीसरा होगा a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 2d होगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें कि निकालते कैसे हैं। तो a तो पहला ये रहेगा -1, a में d जोड़ना है, तो -1 प्लस 1/2। ठीक है, ये माइनस का 1 है, 1/2 यानी कि कितना होता है? आधा, हाफ। तो एक में से आधा जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? आधा ही बचेगा। आप बहुत सिंपल सा सॉल्व करने का है। तो कितना बचेगा? माइनस का 1/2। अब हम क्या करेंगे? -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद a -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, तो -1 3/2। एलसीएम लेंगे तो 3/2 हाफ होता है। सॉल्व कीजिए बच्चों इसको एलसीएम लेके, तो बच्चों आ जाएगा प्लस के 1/2। तो हमारे 4 पद निकला है, तो लिख देंगे सो 4 टर्म ऑफ दिस एपी क्या क्या होंगे? -1 AP आर -1 -1/2 0 और 1/2। हिंदी में बच्चों बोल देता हूं मैं, आप लिख लेना कि
प्रथम चार एपी के प्रथम चार पर पद एपी के प्रथम चार पद -1 -1/2 0 और 1/2 होंगे। ठीक है या है, ऐसे हिंदी में आपको लिख देना है। आया समझ में? ठीक है, तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.2 का आपको सबसे पहले करना है एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5। ठीक है, निकालिए बच्चों, निकाल लिया? तो इसको करते हैं हम अच्छे से। क्या है सवाल कि डिटरमाइन द एपी, निकाल लिया बच्चों? ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं इसको। डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and the 7th term is 9। तो हमें दिया गया है, एक सवाल दिया गया है जिसका थर्ड टर्म यानी कि A3 दिया गया है आपको बच्चों 5। A3 कितना दिया है बच्चों? 5 एंड और 7th टर्म यानी कि 7वां टर्म दिया है 9। टर्म मतलब बच्चों हिंदी मीडियम वाले ध्यान से समझिए, टर्म मतलब पद। ठीक है, तो तीसरा पद दिया है 5, 7वां पद दिया है 9। तो हमें एपी ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? सुनो, जब भी आपको कोई भी टर्म दिया जाए, पद दिया जाए, तो सबसे पहले उसको फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है? देखो, एक कम डी करके लिखना है, मतलब 8D, 8वां पद निकालना है तो a + 7D, 9 निकालना है तो a + 8D। तो तीसरा पद क्या होगा बच्चों? a + 2D। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले ही समीकरण 3 है तो a + 2D = 5। अब कौन सा दिया है? a7। तो a + 6D दिया है तुम्हें 9। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे? सॉल्व। हिंदी बोलते हैं विलोपन विधि। तो माइनस माइनस, ओके, यहां भी माइनस चिन्ह बदलेगा तो ये कट गया। 2D और 6D कितना बचेगा? -4D। 9 में से 5 गए तो -4, तो माइनस से माइनस कट गया तो D बराबर कितना आ गया बच्चों? 1। अब D की वैल्यू क्या रख देंगे फर्स्ट में? तो क्या आएगा? रखो यहां, एंड a + 2 × D की जगह 1 बराबर 5। तो a बराबर कितना आएगा बच्चों? 3। 2 एकम 2, 2 घट के कितना आएगा? 5 में 2 गया तो 3, तो 3 आंसर आ गया। सही है, तो AP क्या होगी? सो AP क्या होगी बच्चों? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों? 3, और D क्या करते हैं हम? जोड़ते जाते हैं एक एक करके। तो D कितना है? 1। तो AP क्या होगी? 3, 1 4 और 1 5 और 6, ऐसे बन जाएगी AP। ठीक है, ये बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, और अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, निकालिए बच्चों। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 5 अब। तो है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको फर्स्ट करा रहा हूं, या आप सेकंड करवा लो, सेकंड कर देता हूं मैं आपके सामने। तो फर्स्ट आप कर लेंगे। तो क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? आपको कितने निकालने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, पद निकालना है। तो मैं आपको सामने सीधी लिखता हूं, क्या है? 18, 15 सही 1/2, 13 और डॉट 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 माइनस के 47। तो हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म। तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म निकालना अच्छे से सीख लेना इस सवाल में। ठीक है, अगर आपको ऐसे एपी दी जाती है, अगर ऐसे एपी दी जाती है तो इसके नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, एन का मान, एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से सीख लेना। ठीक है, क्योंकि आगे मैं इसको कराने वाला नहीं हूं, आप खुद सॉल्व करके देखेंगे। तो कैसे करते हैं? सबसे पहला काम ये होता है, हम लिखेंगे यहां पर हियर a बराबर कितना है बच्चों? 18। हियर मतलब यहां a कितना है? 18 है। d कैसे निकालते हैं? 15 से 1/2 में से कितना घटाएंगे? 18। दूसरी संख्या में से पहली संख्या क्या करेंगे? माइनस। तीसरी में से भी दूसरी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये कितने लिखे हुए बच्चों? 15.5। 15 से 1/2 का मतलब ये होता है 15.5। आपके पास 15.5 रुपए हैं और ये 18 रुपए हैं। तो 18 रुपए में से 15.5 रुपए जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2.5 रुपए। 2.5 का मतलब होता है 5/2।
अब माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का, जो लास्ट में नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं an, तो ये हो गया माइनस का 47। तो सीधी सीधी बात है, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, an वाला। क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन वा पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो an की जगह लिखना है बच्चों माइनस के 47, a की जगह बच्चों 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस के 5/2। अब आपको हमेशा n की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा आपको क्या करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले ये नंबर लिखा होगा इसको यहां ट्रांसफर करेंगे, प्लस के 18 यहां के बच्चों माइनस के 18 होंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना बच्चों, ठीक है, क्योंकि सवाल लेंथी हो जाता है। बहुत से बच्चे करते होंगे शायद मेरे ख्याल से कि यहां जो नंबर होता है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 47 और 18 55 बच्चों माइनस के 65 होंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो d की वैल्यू है उसको यहां ट्रांसफर करना है, इसको यहां पक्षांतर करना है। तो 2 डिवाइड में है तो 2 का मल्टीप्लाई करना है, और 5 मल्टीप्लाई में तो 5 का क्या देना है, डिवाइड। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट गया 13 बार, और 13 दूनी 26, और लास्ट में जो माइनस 1 है वो क्या कर देना, जोड़ देना है। तो 26 और 1 तो n बराबर कितना आ गया बच्चों, 27। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो लिख देंगे सो नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी मीडियम वाले पदों की संख्या कितनी है, 27 है। तो लिख देंगे पदों की संख्या कितनी है बच्चों, 27 है। ठीक है, आंसर सही है, मैंने चेक कर लिया है। बात समझ आया ना, क्या करना है आपको दोबारा समझना है। तो आप जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को आगे बढ़ा लें, जिनको नहीं समझा वो समझ लें। क्या करना है, इसको हमेशा पहले माइनस करना है, प्लस का है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में करना है, और जो डिवाइड में उसका मल्टीप्लाई, और लास्ट में जो सॉल्व करके आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन करना है बच्चों समझेंगे। अब आपको इसमें से करना है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 निकालिए। 10 में क्या कह रहे हैं बच्चों, पढ़िए जरा, क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन इज द 17th टर्म, लिख दो 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स माने क्या होता है, अधिक, ज्यादा। तो 17वां पद, 17वां टर्म, 17 नंबर का जो टर्म है वो ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। कितना बच्चों, 7। तो 17वां पद ज्यादा है किससे, 10th टर्म से। कितना बच्चों, 7। हिंदी मीडियम वाले पढ़ लिए, हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, जब आपका एग्जाम पेपर होगा ना, क्वेश्चन पेपर आएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो इंग्लिश मीडियम वालों हिंदी का क्वेश्चन एक बार रीड करके देख लेना। वो कह रहे हैं इंग्लिश में बात करें 17th टर्म 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो 7 ज्यादा यानी प्लस कर दिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू रखनी है। a 17 की जगह a प्लस 16d, a 10 की जगह a प्लस 9d, 7 का बच्चों 7 आया समझ में। जो टर्म होगा उससे एक कम d लिखना है, a का जगह तो a आएगा। अब a प्लस 16d और a यहाँ के माइनस a, 9d यहाँ के माइनस के 9d बराबर कितना बचा, 7। a से a कट गया, 16 में से 9 गया तो 7d बराबर 7। 7 का क्या दे देंगे, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा बच्चों आंसर, 1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। तो मतलब क्या है इसका, तो उन्होंने कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 1। लिख दें सेटिंग से, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, इज 1। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। तो आपका आंसर हो गया। हिंदी में बोलेंगे इसको सार्वंतर। ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक बात ध्यान रखनी है, लिखना पड़ेगा ऊपर पहले, लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। सो हिंदी में बोल रहा हूं,
आप क्या लिखोगे कि माना किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्वधातुक डी है। आपको ये पहले लाइन लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमें एपी गिवन नहीं है। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं हम अब अगला सवाल। अगला सवाल है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, तो आप एग्जाम्पल में दी गए उनको भी कर सकती हो। ठीक है, हिंदी में बात करें तो कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। मतलब जब आपसे 3 चीज पूछी जा सकती हैं 7 से विभाज्य, मतलब हिंदी बात करें तो डिविजिबल, मल्टीपल्स या फैक्टर, तीनों का मतलब एक ही होगा। हिंदी में बात करें तो विभाज्य, गुणक या हाँ इतना ही पूछा जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि उसकी आपको टेबल लिखनी है। तो सबसे पहली बात क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर। तो आप पहले ये बताइए बच्चों 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेकर 999 तक। पर हमें इनमें वही संख्याएं लेनी है, वही नंबर्स लेने हैं जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो, मतलब 7 का जिनमें क्या जाता है, भाग जाता हो। तो पहली संख्या आएगी हमारी कितनी बच्चों, 105, जो 7 से जिसमें क्या जाएगा, डिवाइड जाएगा, भाग जाएगा। 105 के बाद आएगा 112, ऐसे चलती चली जाएंगी। इससे पहले कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 994 आएगा। आप करके देख लेना, क्योंकि इसके बाद ले नहीं सकते क्योंकि 4 डेट का हो जाएगा। इससे पहले ले लेंगे तो 2 डेट का हो जाएगा, 2 अंकों की हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि 100 के बाद की कौन सी आएगी पहली संख्या जो 7 से डिविजिबल है, जो विभाज्य है, 105। तो ये हमारी क्या बन गई, एपी। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे आप कि 3 डिजिट्स नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 आर, ये लिख देंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं निम्न हैं, तो ये लिख दोगे। अब हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। तो आप क्या करोगे बच्चों, मैंने अभी बताया था कैसे करना है। पहले ए बराबर लिख लो, कितना है बच्चों, 105। डी, इनके बीच का अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 7 का। और ये सबसे क्या होता है बच्चों, लास्ट टर्म 994। तो अब क्या लगाना है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है, अभी करवाया सेम वैसे ही करना है बच्चों। ए एन की जगह 994, ए की जगह 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 7, अंदर इंटू नहीं करना है। 105 को क्या करना है, माइनस, और जो 7 इंटू में है 7 का क्या देना है बच्चों, डिवाइड, और जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देना है। 105 माइनस 7 इंटू जो आंसर आए 1 जोड़ दो, तो घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा बच्चों, तो बच्चों माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 में से 8, और 9 में से 1 गया तो 8/7, तो n माइनस 1। अब 7 से भाग देंगे, देखो बच्चों 7 एकम 7, कितना 1 बचेगा, तो 18 आएगा, 7 दूनी 14, तो 4 बचेगा, 7 7 49। तो और 1 क्या कर देंगे इसमें, जोड़ देंगे, तो n बराबर कितना आएगा, 127 प्लस 1 यानी कि 128। 128 टर्म आएंगे, 128 पद आएंगे। तो हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे शो करके, द नंबर ऑफ टर्म्स कितना लिखेंगे, इज 128। हिंदी में लिखेंगे पदों की संख्या 128 है, या जो मैंने लिखवाया है वो लिख देंगे आप। 3 डिजिट्स नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 128। हिंदी में लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या जो कि 7 से विभाज्य हैं, कितनी है, 128 हैं, ये आप लिख सकते हो। चलिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 सवाल क्या है, पढ़िए जरा। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हिंदी में बच्चों पढ़ लीजिए आप क्वेश्चंस को, ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। तो 4 के गुणज का मतलब होता है 4 का पहाड़ा, किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो 10 से बड़ा 4 का 4 की टेबल में, मतलब 4 की पहाड़े में कौन सा नंबर आएगा बच्चों, 12 आएगा, फिर 16 डॉट डॉट डॉट, 250 से पहले कौन सा आएगा, 248। आप करके देख लेना। तो यहां पर क्या लिखेंगे ऊपर, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर
हिंदी में लिखेंगे बच्चों 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज निम्न हैं। फिर आप ऐसे लिखोगे, अब यहाँ लिखोगे हियर a बराबर 12, d बराबर 4 और a n बराबर 248। तो a n बराबर आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ। ये क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। बस मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो n बराबर आएगा आपका 60 आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप करेंगे, ये आपको खुद करना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी दी गई है आपको एक 3, 8, 13 डॉट 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 253। हमें इस एपी का 20th टर्म निकालना है। कौन सा निकालना है बच्चों? 20th टर्म। कौन सा टर्म निकालना है बच्चों? 20th टर्म। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं कि इस एपी का अंतिम पद से, अंतिम से, लास्ट से अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसा सवाल हम करते कैसे, ये आप समझेंगे अच्छे से। जब आपसे कहा जाए 20वां पद निकालो, 20th टर्म निकालो, तो कौन सा आता है? आगे से तो आता है। तो लेकिन निकालना हमें कहां से है? पीछे से निकालना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल में भी है, उदाहरण में भी एक ऐसा सवाल है, ठीक है, उसको आप करके देख लेना और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपको कैसे बताता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां रिवर्सिंग द एपी। ऐसे क्या किया करोगे, इसको आप पलट लोगे तो क्या हो जाएगी बच्चों? 253 डॉट 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 13, 8 और 3। रिवर्सिंग द एपी आप हिंदी में लिखोगे बच्चों एपी को उलटने पर, एपी को उलटने पर, ठीक है। तो पलट देंगे। अब बताओ यहां से जो 20वां टर्म होगा वो यहां से कौन सा माना जाएगा? लास्ट से तो माना जाएगा। तो अब 20वां टर्म निकालने की प्रोसेस वही है। तो पहले लिखेंगे हम a बराबर कितना है बच्चों? 253। d बराबर 3 में से 8 घटा दो, कितना आएगा? -5। लास्ट वाला पद की जरूरत ही नहीं है, तो लिखेंगे सो a20 बराबर कितना होता है बच्चों? a प्लस 19d। तो a की जगह 253 प्लस 19 गुणा -5, तो 253 माइनस 19 पंजे 95। घटा देंगे, 13 में से 5 गया तो बच्चों 8, और 14 में से 9 गया तो 5, और 158। ये आपका क्या हो गया? आंसर। मतलब क्या होगा? सॉरी। तो जो 158 आया है वो इसके हिसाब से तो स्टार्टिंग से, इसके हिसाब से तो यहां से है ऐसे। तो इसका जो स्टार्टिंग से वही इसका कहां से होगा? लास्ट से तो होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ए बी को क्या कर दिया करो? पलट लिया करो, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में? हैंस करके मैं बोल देता हूं लाइन। द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी इज 158। हिंदी में लिखेंगे इस एपी का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। आया समझ में? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन सम ऑफ द टर्म्स वाले, ठीक है, मतलब n पदों का योग वाले। तो उसके लिए दो फॉर्मूले हैं आपके पास, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 a प्लस l। यहां पर l को बोलते हैं हम लास्ट टर्म, हिंदी में बोलते हैं बच्चों अंतिम पद। मतलब जो an होता है, an ये वाला जो लिखा है ना, ये इसको an भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं। nवा पद भी होता है, यही कौन सा पद होता है बच्चों? लास्ट पद होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। तो निकालिए आप एक्सरसाइज 5.3। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, उदाहरण नंबर 11। तो हिंदी मीडियम में पेज नंबर 121 पर है। तो आप पढ़ेंगे एपी दी गई है आपको एक, आप देख सकते हो जैसा कि एपी दी गई है 8, 3 माइनस 2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इसके 22 पदों का सम निकालना है, ठीक है। 22 पदों का योग निकालना है, प्रथम 22 पदों का योग। इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ लेना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो कितने टर्म का निकालना है बच्चों? 22 का। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे a बराबर कितना है? 8, d बराबर
3 माइनस 8 बराबर माइनस के 5 और n बराबर कितना है बच्चों 22। पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म कितनी है 22 है, d दिया है और ये दिया है तो लिखेंगे हियर। अब हम निकालना है फॉर्मूला तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, बस वैल्यू पुट कर दी है। तो हमें निकालना है s 22 पदों का योग। तो यहाँ रखेंगे 22/2 2a, a की जगह बच्चों 8 प्लस n की जगह 22 माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 5। तो बच्चों कटिया कितनी बार 11 बार, तो 11 और ये हो गया 16 और 22 में से 1 गया बच्चों, देखो ध्यान से 22 में से 1 गया तो 21 और 21 का गुणा कैसे करेंगे बच्चों 5 से। चलो मैं लिख देता हूँ 21 इंटू माइनस 5 तो 11 इंटू 16 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो माइनस कर देंगे कितना आएगा बच्चों 15 में से 9 और 9 में से गया तो 8। ठीक है तो 89 इंटू 11 आ गया, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9 9 और 27 7 लिखिए 7 और 1 8 1 9 तो 979 इसका क्या आएगा बच्चों आंसर। ठीक है आया इसमें में, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें, ये माइनस का आएगा ना बच्चों, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है बस इतना सा करना होगा आपको, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज में, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करना है बच्चों, जैसे मैं आपको बताऊं 5.3 के सब करनी है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आपको चारों लगा लेना तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, देख सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या क्या दिया गया है, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इसमें, जैसा आपको शायद दिक्कत दे सकता है नंबर 4। ठीक है तो ये क्या 1/15 1/12 1/10 कितने तक 11 टर्म है। ठीक है 11 टर्म तक। तो बच्चों a बराबर तो हो गया 1/15, d बराबर कैसे निकालते हैं 1/12 माइनस 1/15, दूसरे पद में से पहला पद को घटा कर देते हैं। अब इनका आप क्या लोगे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों 60 आएगा 12-15 का, तो 12×5 60 5 एकम 5 15 चौक 60 तो कितना आ गया 1/60। n बराबर बच्चों कितना है 11। ठीक है अब इसमें रखेंगे हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों s 11 निकालना है, तो 11/2 देखना ध्यान से बच्चों। ठीक है 2 इंटू ए की जगह 1/15 प्लस 11 माइनस 1 और 1/60 तो 11/2 ये कितना आएगा 2/15 2 1 2 अपन 15 प्लस 11 में से बन गया तो बच्चों 10 इंटू 1/60। मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ इसलिए, तो 2/15 प्लस 10/60 ये काटा नहीं है, क्यों नहीं काटा बताता हूँ उसका रीजन भी, क्योंकि एलसीएम लेने में आसान नहीं हुई। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 60 आएगा, एलसीएम 60 आएगा तो 15 चौक 60 4 दूनी 8 10 का 10 तो 11/2 इंटू 18/60 तो 2 से कट गया कितनी बार बच्चों 9 बार, 3 3 और 3 20 तो 11 3 या 33/20 तो 33/20 ये क्या है आपका समान। इज दैट क्लियर। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ठीक है तो ये आप लगाएंगे और वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो चुके हैं, फिर भी अगर आपको और रिस्क नहीं लेनी है तो क्वेश्चन नंबर 12 13 और 15 ये आप जरूर लगाएंगे। ठीक है बस 12 13 15 के मैं आपको क्या देता हूँ हिंट देता हूँ, इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करने, नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ आप देख सकते हैं। और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, तभी आप कमेंट कर पाएंगे। ओके चलो तो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर और करा देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जैसे कि सवाल नंबर निकालिए आप, 12 की हिंट देता हूँ बच्चों, 13 की और 14 की। तो सवाल नंबर 12 क्या है, हिंदी में ऐसे प्रथम धन 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। तो फाइंड द, लिखा हुआ है आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6।
6 की टेबल वाले कितने टर्म 40। तो कौन कौन से होंगे 6 दूनी 12 6 3 18 डॉट 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 कहाँ तक 40 तक। तो 6 चौक 40 इंटू 6 करेंगे ना तो 200 कितना आएगा 40 नंबर लिखनी है 6 की टेबल तक, 6 की टेबल लिखनी 40 तक तो 240 आएगा। अब इनका क्या निकालना है हमको बच्चों, सम निकालना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें L दिया है। तो बच्चों A बराबर 6 हो गया, हमें N चाहिए तो N कितना है बच्चों, कितने में है 40 उन्होंने बोला है, और L कितना है बच्चों 240। तो सम का फॉर्मूला n/2 A प्लस L, n/2 यानी कि 40/2 6 प्लस 200 40 इंटू कर देंगे 20 का, तो 20 इंटू 246 24 दूनी 48 6 दूनी 12 24 दूनी 48 और 49 और 6 दूनी 12। ये क्या आ गया इसका सम, सिंपल सा मैंने करके दिखा दिया एक। अगला क्वेश्चन देखिए सवाल नंबर 13, इसमें क्या कर रहे हैं, अब मैं हिंट दे देता हूं, अब आप खुद करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 13 में क्या कर रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के 15 मल्टीपल्स लेने हैं। तो 8 2 16 8 3 24 15 8 120, ठीक है। लिखा ना हिंदी में, 8 के प्रथम 15 गुणनों का योग ज्ञात कीजिए। तो A बराबर हो गया बच्चों 8 और N बराबर हो गया 15 और L बराबर 120। सॉल्व करेंगे इसको, आंसर आएगा। सवाल नंबर 14 है 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑड इंटीजर्स, सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में। तो ऑड नंबर कौन से, जो 2 से भाग नहीं जाता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है 1 से, 1 3 5, लास्ट में कौन सा नंबर आएगा 49, ठीक है। तो A बराबर हो जाएगा 1, N बराबर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, L बराबर लिख लो पहले, L बराबर कितना होगा 49, तो N बराबर कितना हुआ, देखो 50 है टोटल, तो 50 में से आधे इवन होंगे, आधे क्या होंगे ऑड होंगे, विषम यानी कि। तो N बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 25, ठीक है। तो फिर ये आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला और आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।